अब आज दोपहर में सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत होने वाली है, लेकिन उससे पहले इस पूरे मुद्दे पर 3 अलग अलग खेमे दिख रहे हैं। एक तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे प्रदर्शनकारी, दूसरा वांगचुक और तीसरा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। और खास बात यह है कि तीनों की डिमांड थोड़ी थोड़ी अलग है। क्या है वो जरा इस बड़ी सी स्क्रीन पर आपको बताते हैं। अब आप देखिए राहुल गांधी क्या मांग कर रहे हैं, सीजेपी की क्या मांग है और वांगचुक जिनका अनशन खत्म हो चुका है उनकी क्या मांग है, वो तीनों आपको बताते हैं। अब देखिए राहुल गांधी की पहली शर्त है कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए, शिक्षा मंत्री को पद से हटाया जाए, यह सीजेपी की मांग भी है। और प्रदर्शनकारी छात्रों पर एक्शन ना हो, यह सोनम वांगचुक की शर्त है। किसी भी तरह का फोर्स उन पर अप्लाई ना किया जाए और जिनके खिलाफ एफआईआर है वो एफआईआर वापस हो। दूसरी शर्त राहुल गांधी की क्या है, प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगे। सीजेपी की दूसरी शर्त है नीट से जुड़ी मौतों पर 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जिन घर के बच्चों की जानें गईं, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिन्होंने दूसरे कदम उठाए, उनके घर के बच्चों के मौत के एवज में उनको मुआवजा दिया जाए 1 करोड़ का। दूसरी शर्त जो है सोनम वांगचुक की है, संसद में शैक्षिक सुधार और जवाबदेही पर चर्चा की जाए। अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी इस पर बात हो और संसद के अंदर इस पर चर्चा की जाए ताकि कोई सकारात्मक नतीजा निकले। अब तीसरी शर्त राहुल गांधी की क्या है, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, यानी वो तमाम पुलिस वाले जिन्होंने छात्रों पर लाठियां बरसाई, छात्रों पर एक्शन लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी। सीजेपी की तीसरी शर्त है प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। ऐसी बहुत सी एफआईआर है जिसमें बहुत सारे छात्रों के नाम हो सकते हैं, वो हटाए जाए, एफआईआर रद्द की जाए। तीसरी शर्त सोनम वांगचुक की क्या है, पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। यानी 2 शर्तें इधर आपस में मिल रही हैं, सोनम वांगचुक और सीजेपी की, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सीजेपी भी कर रही है और राहुल गांधी भी कर रहे हैं। तो मतलब यह कि 3 अलग अलग धड़े हैं और तीनों धड़ों की अलग अलग मांगे हैं, लेकिन काफी हद तक आपस में मिल भी रही हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र टेट पेपर लीक का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। मुख्य आरोपी विजेंद्र गुप्ता बिहार से पकड़ा गया है। भिवंडी पुलिस ने विजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तार कर आरोपी को पुणे एयरपोर्ट लाया गया। कुछ ही देर में भिवंडी लेकर के भी पुलिस की टीम पहुंच जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी सीजेपी के प्रोटेस्ट के बीच आज भी मेट्रो से सफर करने वाले लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर होगी। डीएमआरसी ने आज 18 मेट्रो स्टेशन को बंद रखने का फैसला किया है। नई दिल्ली, राजीव चौक, मंडी हाउस समेत कुल 18 स्टेशन ऐसे हैं जो सुबह 7:30 बजे से बंद कर दिए गए हैं। मतलब ये कि ट्रेन आपकी जरूर चलेगी, मेट्रो चलेगी, लेकिन आप इन 18 स्टेशनों से बाहर एग्जिट नहीं कर पाएंगे। ये सुरक्षा कारणों से कदम डीएमआरसी ने उठाया है। अब आज सेंट्रल दिल्ली के जिन 18 मेट्रो स्टेशन को बंद रखने का फैसला लिया गया है उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेशंस पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, यानी कि यात्री यहां पर ट्रेन बदल सकेंगे, लेकिन स्टेशन से बाहर निकलने या फिर एंट्री की परमिशन नहीं होगी। इसमें एक नाम जो इसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जुड़ा है, नई दिल्ली से जिनको ट्रेन पकड़नी है उनके लिए खासी परेशानी इस पर होगी। एक एहतियातन ये कदम उठाया गया है, लेकिन वो फैसिलिटी जो तमाम जो जंक्शंस हैं यानी मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट और राजीव चौक, यहाँ से जो ट्रेन को इंटरचेंज करने की फैसिलिटी आपको मिलती है वो जरूर मिलेगी, लेकिन 18 स्टेशन का एग्जिट बंद है। अब आज प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच एक बार फिर से मीटिंग होने वाली है। ये जो मीटिंग है वो प्रोटेस्टर्स की शिक्षा मंत्री के इस्तीफे वाली मांग को लेकर है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से वीडियो मैसेज के जरिए जेनजी से डायरेक्ट संवाद किया है। 24 घंटे में पीएम मोदी का ये दूसरा वीडियो मैसेज है जिसमें उन्होंने गुरुवार को शेयर किया। अपने वीडियो पर मिले रिस्पॉन्स के लिए लोगों का और खास करके जेनजी को थैंक यू कहा। प्रधानमंत्री 24 घंटे के अंदर दूसरी दफा जेन जी से मुखातिब हुए और प्लेटफॉर्म चुना इंस्टाग्राम का, क्योंकि यहां ऐसा माना जाता है कि जेन जी इंस्टा पर बहुत ज्यादा है, इसलिए जेन जी से इंस्टा पर खिताब किया। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया।
मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। अब पीएम मोदी ने गुरुवार को भी एक वीडियो मैसेज जारी किया था। उसमें सोशल मीडिया पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। पीएम के इस वीडियो को महज 24 घंटे के अंदर 300 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है। ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पीएम के वीडियो को 24 घंटे में इंस्टाग्राम पर 303 मिलियन लोगों ने देखा है। इससे पहले का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 300 मिलियन का था। लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब तक पीएम मोदी के गुरुवार वाले वीडियो को 321 मिलियन लोग अब तक देख चुके हैं। अपना अनशन खत्म करने के बाद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एक और वीडियो जारी किया। इस वीडियो मैसेज में उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया जो उनके अनशन तोड़ने पर सवाल उठा रहे हैं। वांगचुक ने उन सवालों पर आपत्ति जताई। उन्होंने ट्रोल करने वालों से सवाल पूछा कि उन्हें कोई सीक्रेट डील करनी होती तो 26 दिनों तक अनशन क्यों करते। सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद अपना अनशन खत्म किया था। सोनम ने वीडियो में विस्तार से बताया कि क्यों उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जोर देने की बजाय छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। सोनम वांगचुक ने पूछा कि क्या 26 दिन तक अनशन करने के बाद भी उन्हें अब किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अब केंद्रीय मंत्रियों के हाथों अनशन तोड़ने पर सवाल उठाने और पर्दे के पीछे डील करने के आरोप लगाने वालों को भी सोनम ने खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि अगर डील करनी होती तो वो 26 दिनों तक भूखे रहकर अपनी जान दांव पर क्यों लगाते। मुझे बहुत से लोग फोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है। ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से विपक्षी दलों के नेताओं ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने सोनम वांगचुक पर सरकार के सामने सरेंडर करने और सरकार के साथ सीक्रेट समझौता करने का आरोप लगाया। जो अनशन छोड़ दिया है, जिनको हाथों से सरकार के जो नुमाइंदे आए थे, 2 मंत्री, वो चिंता के विषय। जंतर मंतर में से जिस तरह से वांगचुक को उठाया, जबरदस्ती से स्ट्रेचर तक नहीं लाया, दिल्ली के पुलिस, अमित शाह के पुलिस उनको खींच कर लेके गए। तो मेरा यह मानना है, अगर अनशन छोड़ना था तो उसी जगह पर जहां से उनको पुलिस दिल्ली के खींच कर लेके गए, वहां जाकर हजारों जो वहां बच्चे बैठे हैं उनके सामने अपनी बात रखकर यह आंदोलन छूटना चाहिए था। ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे।
ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ?